गौतम बुद्ध का मानना था कि जीवन के दुखों को दूर करने के लिए हमें अपनी जीवन शैली में कुछ महत्वपूर्ण आदतों को अपनाना चाहिए। यहाँ 10 ऐसी आदतें दी गई हैं जिन्हें बुद्ध के अनुसार अपनाकर हम अपने जीवन से दुखों को कम कर सकते हैं। एक, सही दृष्टि, सम्यक दृष्टि। जीवन में एक सही दृष्टिकोण रखना बेहद जरूरी है। सही दृष्टि का मतलब है वास्तविकता को उसी रूप में देखना जैसे वह है, न कि अपनी अपेक्षाओं और पूर्वाग्रहों के आधार पर। इससे हमें दुखों को समझने और उनका सामना करने की शक्ति मिलती है। दो, सही संकल्प, सम्यक संकल्प। मन में अच्छे संकल्प रखना और बुरे विचारों को त्यागना आवश्यक है। यह हमारी इच्छाओं और सोच को सकारात्मक बनाता है, जिससे हम दुखों से दूर रह सकते हैं। तीन, सही वाणी, सम्यक वाणी। हमेशा सच बोलें, नम्र रहें, दूसरों का सम्मान करें और व्यर्थ की आलोचना से बचें। सही वाणी रिश्तों में शांति और सामंजस्य बनाती है, जिससे हम तनाव मुक्त रह सकते हैं। चार, सही कर्म, सम्यक कर्म। हमारे कर्मों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। हमेशा ऐसे कर्म करें जो नैतिक और सच्चे हों। दूसरों को नुकसान पहुंचाने या धोखा देने से हमारे मन में अशांति आती है। पांच, सही आजीविका, सम्यक आजीविका। अपनी आजीविका को ऐसे साधनों से कमाएं जो समाज और अन्य लोगों के लिए हानिकारक न हो। जब हम ईमानदारी और नैतिकता से कमाते हैं तो हमारा मन शांति और संतुष्टि से भर जाता है। छह, सही प्रयास, सम्यक प्रयास। हमेशा प्रयास करते रहें कि बुरी आदतों को त्यागें और अपने अच्छे गुणों को बढ़ाएं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करें, लेकिन संतुलन भी बनाए रखें। यह हमें अति महत्वाकांक्षा और तनाव से बचाता है। सात, सही स्मृति, सम्यक स्मृति। अपने मन में हर क्षण सजगता बनाए रखें। अतीत के दुखों में खोने या भविष्य की चिंताओं में उलझने के बजाय वर्तमान में रहना सीखें। यह आदत हमें दुखों से मुक्त करती है। आठ, सही ध्यान, सम्यक समाधि। नियमित ध्यान करने से हमारे मन में शांति और एकाग्रता बढ़ती है। ध्यान हमारे मन के भटकाव को कम करता है और हमें खुद से जोड़ता है, जिससे जीवन के दुख दूर होने लगते हैं। 9, करुणा और सहानुभूति। दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखें और उनकी तकलीफों को समझें। जब हम दूसरों के प्रति संवेदनशील होते हैं तो यह हमारे अपने दुखों को भी कम करता है और हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। 10, संतोष और आभार। जीवन में जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए आभार व्यक्त करना और संतोष का भाव रखना बेहद जरूरी है। असंतोष और ईर्ष्या हमारे मन को अशांत बनाते हैं, जबकि संतोष और आभार से शांति और खुशी का अनुभव होता है। इन आदतों को अपनाकर हम अपने जीवन में संतुलन, शांति और खुशी को ला सकते हैं। गौतम बुद्ध के अनुसार इन आदतों से हमें अपने जीवन के दुखों को समझने और उनसे मुक्ति पाने में सहायता मिलती है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिएगा।